पापा, आज मेरे लिए थी अपने पति अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट खड़ी हुई है। मुझे नाज है अपनी प्रिया पर। उस घर की बहू होकर भी इस घर की बेटी होकर हमारा साथ दिया इसने। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, सबसे पहले दी दौड़ी चली आई है हमारे लिए। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ पापा, मुझे क्लासेस में जाना। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Excuse me, ma'am. Is everything okay? I mean, जो हमने सुना वो मैम, वो आपके भाई के बारे में सुना है, मतलब he has been in the lockup. मैम, मैं आपके भाई को तो नहीं जानती, लेकिन वो आपका भाई है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। ये क्लासरूम है, यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना चाहिए। आप दीजिए नताशा का साथ, मैं अपने भाई का साथ दूंगी और उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने बलबूते पर अपने भाई को बचाऊंगी। एक्सक्यूज मी सर, इस डॉक्यूमेंट में आपके साइंस चाहिए थे। एक सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी अनईजीनेस हो रही है। ऑब्वियसली सर, ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी आदमी। एक्सक्यूज मी, किस सिचुएशन की बात कर रही हो तुम? किस सिचुएशन की बात कर रही हो? प्लीज फॉर गॉड सेक्स जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए ये सब लेके आया हूँ सर। अबे ये सब क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो लंच ले गए थे। ये क्या है? ये सर, ये नाश्ता है सर। किसने भेजा? सर, ये नेहा मैडम ने आपके लिए भेजा है सर। ये चाय मैडम ने खुद अपने हाथों से बनाई है सर। और ये समोसा कचौरी सर, ये नेहा मैडम ने कहा सर कि आपको ये बहुत पसंद है सर, इसलिए मैं सर खुद अपने हाथों से बना के लाया। एक मिनट तुम जाओ, मैं खा लूँ। आप खा लेंगे सर? हाँ, मैं खा लूँगा। आप जरूर खा लीजिएगा सर। अरे खा लूँगा यार, जाओ ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या है? नाश्ता। फिर से? अभी तो आया था। तुम्हारा लकी डे है क्या? आज लॉटरी लगी है तुम्हारी। आलू भजिया, समोसे, ओह वाओ। वैसे विक्रम, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतना ऑयली खाना खाते होगे। कुछ नहीं खाता, लेकिन अगर ऐसे सामने आ जाए तो छोड़ता भी नहीं हूँ। नेहा से कहना, अगर वो रोज तुमको इतना खाना भेजने वाली है तो थोड़ा सा और भेज दे, ताकि हम लोग रोज ऐसे ही इकट्ठे बैठ के खाना खा लें। एक्सक्यूज मी। हाँ ऋषभ, क्या? डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? आई मीन कुछ सीरियस तो? एब्सोल्युटली नॉट। मिस्टर कपूर पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन चिंता की एक वजह है।
मतलब ये टैबलेट्स। मिस्टर कपूर ने आज फिर ये टैबलेट्स लिए हैं, वो भी एक नहीं, एक साथ कई सारी टैबलेट्स, जिसकी वजह से मिस्टर कपूर की सांस फूलने लगी है और बीपी भी फ्लक्चुएट हो रहा है। मिस्टर कपूर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपकी पत्नी ने इतनी मेहनत करके आपको ये हेल्थी लाइफ दी है, क्यों आप पानी फेर रहे हैं? प्लीज उसे जाया मत कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, कोई भी इंसान जानबूझ के अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। राम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है और आज जो हुआ वो तो It was too much. तो स्वीटी तू एकदम करेक्ट कह रही, तो राम को इस स्ट्रेस से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। तो भैया आप ये सब कुछ मुझे क्यों समझा रहे हैं? उन्हें समझाइए ना, जिन्होंने राम को स्ट्रेस दिया है। देखिए, वजह चाहे जो भी हो, मैं मिस्टर कपूर को वो मेडिसिन दोबारा लेने की परमिशन नहीं दूँ। ये कुछ दवाइयाँ मैं लिख कर दे रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट इमीडिएटली। ओके मिस्टर कपूर, मैं चलता हूँ, टेक केयर। भाई, ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। भाई, why are you worrying so much? I can handle all this. आपको अगर कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगी। भाई प्लीज। छोटी कैसी बातें कर रही है तू सिर्फ और सिर्फ मुझे खुशी दे सकती, तू परेशानी कभी मुझे दे ही नहीं सकती। जस्ट रिलैक्स। बिल्कुल सही कहा तुमने राम, तुम्हारी परेशानी की वजह नट्स नहीं, कोई और है। अरे प्रिया पुत्र आ गए तो चलो तुम लोग सब जाओ अभी बाहर। अभी प्रिया पुत्र आ गई है, वही मेरे गोलू का ख्याल रखेगी। और मैं ले आता हूँ दवाइयाँ केमिस्ट से। सो प्यार से परेशानी तक, हाँ? फाइनली इस रिश्ते को यहीं पर आकर खत्म होना था। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, रियली हैट्स ऑफ। जिस तरह अपने नट्स की गलतियों को प्रिया पे थोपा है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बस सिड, तुम सिर्फ आग में घी डालने का काम करते रहो। वैसे इस बार हमारा पासा बिल्कुल सही पड़ा है। नट्स के इस ट्रैजिक एपिसोड ने हमारे राम की क्या हालत कर दी है। स्ट्रेस राम को है, लेकिन उसके इफेक्ट्स राम और प्रिया के रिश्तों पर नजर आ रहे हैं। अब हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। बस तुम जल्दी से सिड अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर दो। इससे पहले कि गिनती खत्म हो, प्रिया इस घर से बाहर निकले। कैसा लग रहा है? मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं हालात से और नाराज भी हैं मुझसे। ये सब कुछ जो हुआ इसी नाराजगी की वजह से हुआ ना। देखो प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम कार्तिक से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं छोटी से करता हूँ, लेकिन अगर वो गलत है तो वो गलत है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक वो जो हम देखते हैं और दूसरा वो जो हम ऐसे आंखों से देख नहीं पाते। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर कपूर की आई अग्री कि नताशा के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप कार्तिक के साथ कर रहे हैं
वो भी सही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एक बार कार्तिक से मिलकर उससे बात कीजिए ना। कुछ बचा भी है बात करने के लिए? मैं था ना उसके सामने, आई कन्फ्रंटेड हिम इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ कहा उसने? वो डर गया था। और वो क्या, हम सब डर गए थे। मैं तो जानती हूँ आपका गुस्सा, लेकिन मैं भी डर गई थी। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई आपसे कुछ कहने की। और जब तक माँ पापा या कोई भी आपसे कुछ कह पाता, आप वहां से निकल आए। एनीवे, जो हो गया वो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बार और किसी के लिए ना सही, मेरे लिए ही सही, प्लीज। ठीक, तुम्हारे लिए इतना भी कर लूंगा। अरे ये क्या, ये अरे मेरा सर दुख रहा है अब। आई एम सिक यार, आज तो लेने दो। एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास इससे भी बेटर इलाज है। हाँ कार्तिक, मैंने मिस्टर कपूर को तुझसे मिलकर बात करने के लिए मना लिया है। वो बस थोड़ी देर में घर से निकल रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो मिलने आ रहे हैं। तू घर पे ही रहना, ओके? ठीक है दी। आप भी आ रही हैं ना उनके साथ? नहीं, मैं नहीं आऊँगी। एक तो मुझे क्लासेस में जाना है, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि तू खुद मिस्टर कपूर से जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ है, साफ साफ बता दे। वैसे भी हमें कोई झूठ तो बोलना नहीं है। जो कुछ भी है वो बता देना। बस एक बात का ख्याल रखना, मिस्टर कपूर की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो उन्हें किसी बात से स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए दी, मैं उन्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आई होप कि इस बातचीत के बाद मिस्टर कपूर सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। टेक केयर, ओके? ओके दी। मिस्टर कपूर आ रहे हैं मुझसे मिलने। प्रिया ने तेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है बेटा कार्तिक। अब तू बस इस मामले को संभाल लेना। जी पापा। बिगड़ने मत देना बेटा। अब चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। और राम पुत्र, मैं अभी स्वीटी से कह ही रहा था मुझे ऑफिस जाना है जरूरी काम से। मैं तेरे साथ चलता हूँ ऑफिस। नहीं मामा जी, आज हम साथ में नहीं जा पाएंगे। तो क्यों पुत्र? आज एक्चुअली ऑफिस से पहले मुझे कहीं और जाना। ऑफिस जाने से पहले तुम्हें कहाँ जाना? प्रिया के घर। क्यों भाई, क्यों जाना है आपको प्रिया के घर? कार्तिक से बात करना। भाई why are you doing this? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको उस घर में जाने की जरूरत क्या है। कार्तिक से बात करने की क्या जरूरत है? देख छोटी, तूने जो कहा मैंने सुन लिया। अब सही ये होगा कि मैं एक बार कार्तिक की भी बात सुन लूं। What's wrong with you? ये क्या बोल रहे हो तुम? अपनी बहन के जख्मों को तुमने अपनी आंखों से देखा है, और फिर भी तुम उस जानवर से मिलना चाहते हो? भाई हम सब जानते हैं उस आदमी की इंटेंशंस क्या है। ये भी देख चुके कि नट्स के साथ किस तरह बिहेव किया। उसके बाद भी आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि बाद में वो ये नहीं बोल पाए कि उसको बात करने का मौका नहीं दिया मैं। एक्सक्यूज मी। स्वीटी, ये तो अब मैं क्या कर सकती हूँ भैया? जरूर प्रिया ने ही इसे कन्विंस किया होगा। ये प्रिया जो है ना, मतलब नट्स! ओ नताशा, ओ ये क्या कर दिया पुत्र?
चिंता की कोई बात ना, शी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर। बस बीपी में अभी भी कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अगले 12 घंटों तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। ओके डॉक्टर, तो तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। मैं भी आपके साथ यहीं रुकती हूँ। सॉरी मिस्टर कपूर, यह भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं, और वैसे भी पेशेंट अभी आईसीयू में है और उसको 12 घंटे से पहले होश आएगा नहीं, इसलिए आप लोग प्लीज अपने घर चले जाइए। लेकिन डॉक्टर। डोंट वरी मिस्टर कपूर, वी हैव एनफ केयर फॉर द पेशेंट। ओके, थैंक यू। मिस्टर कपूर, मैं अभी है। भाई मैं नट्स के लिए दवाई लेके आता हूँ। राम, वैसे आज तुम खुश तो बहुत हो गए ना, नट्स की ये हालत देखकर। माँ ये कैसी बातें कर रही? अपनी जिद का नतीजा देख लिया ना तुमने। जब वहां पर नट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कार्तिक ने उसे मारा है, फिर भी तुम कार्तिक से मिलना चाहते थे, क्यों? माँ देखो, प्रिया ने रिक्वेस्ट किया मुझसे, तो बस एक बार मैं कार्तिक से बात करना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट, एग्जैक्टली। प्रिया इज योर प्रॉब्लम। आजकल हम सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए प्रिया हो गई। बस प्रिया ने कहा वही सही है। एक समय ऐसा था जब नट्स के शरीर पे एक छोटी सी खरोंच भी तुम देखते थे ना, तो सारा घर सर पे उठा लेते। लेकिन आज नट्स के शरीर पर इतने बड़े बड़े घाव देखने के बावजूद भी तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। Why? माँ ये क्या कह रही हैं आप? नट्स मेरी जान है, आप जानती हैं। Really? देखने में ऐसा लगता तो नहीं। राम, अगर वाकई में तुम्हें छोटी से इतना प्यार होता ना, तो तुम उसके सामने कार्तिक से मिलने की बात कभी नहीं करते। बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा राम, लेकिन शादी के बाद तुम बहुत बदल गए। मेरा राम अब मेरा नहीं रहा। Excuse me. कार्तिक। दीप, अभी तक मिस्टर कपूर यहाँ आए नहीं। हाँ कार्तिक, वही बताने के लिए फोन किया है। मिस्टर कपूर अब तुझसे मिलने नहीं आ पाएंगे। पर दीप, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने फोन करके कहा था कि वो यहाँ आने के लिए निकल रहे हैं, फिर ये। हाँ आने तो वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है कार्तिक। कैसी प्रॉब्लम थी? वो मिस्टर कपूर तुझसे मिलने के लिए निकल ही रहे थे कि नताशा ने अपनी कलाई काट ली। क्या? अब रिलैक्स कार्तिक, रिलैक्स। हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। यू डोंट पैनिक, ओके? दीप कौन सा हॉस्पिटल में? अभी वहाँ पहुँचता हूँ। कार्तिक मेरी बात सुन, देख प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं इसीलिए तुझे फोन नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता तू ऐसे रिएक्ट करेगा। देख यहाँ पे सब लोग हैं नताशा का ख्याल रखने के लिए, और डॉक्टर ने भी कहा है कि अभी वो खतरे से बाहर है। मैं नहीं चाहती कि तेरे आने से यहाँ पे कोई और बखेड़ा खड़ा। तू जानता है मिस्टर कपूर अभी भी तुझसे बहुत नाराज है, वो बहुत गुस्से में है। मैं बार बार तुझे फोन करके नताशा का हाल बताती रहूंगी, ओके? और जब मुझे लगेगा तो आ सकता है तो मैं तुझे फोन करके बुला लूंगी। मैं हूँ यहाँ नताशा के पास, ओके? मैं बाद में बात करती हूँ। यू टेक केयर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कुछ काम था मैडम? नहीं, मैं बस देखने आई थी आप क्या बना रहे हैं। प्याज आलू? प्याज आलू में नहीं। कुछ पूछना है मैम? नहीं, कैरी ऑन। सब साफ कर दिया है मैम, सब साफ कर दिया। आपने सारा बचा हुआ खाना फेंक दिया। देखा कहाँ मैडम, सब खाना साहब ने खाया है। रियली? हाँ मैडम। अजीब है। वैसे तो साहब शाम की चाय के साथ सिर्फ एक आध बिस्किट ही खाते हैं। आज पूरा नाश्ता खत्म कर लिया। वाह। अकेले थोड़ी खत्म किया है मैम। तो उसने कहा
एक लेडीज भी थी उनके साथ मैडम। कौन सी लेडी? अरे वो चश्मा वाली मैडम, वो चश्मा वाली लेडीज। हाँ। लगता था मैडम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया है और उनको तो मेरा खाना भी बहुत पसंद आया मैडम। हाँ मैडम, वो बोल रही थी साहब से मैडम कि ऐसा खाना तो रोज मंगाया करो ताकि हम दोनों को पूरा पड़ सके। ये लीजिए, मैंने भी आपको किन बातों में उलझा दिया, खामखा आपको बोर कर रहा हूँ। नहीं, कहाँ बोर करें। और बताइए ना, वो और क्या बातें हो रही थी वहाँ पे? मैडम, और क्या बातें हो रही थी ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जैसे ही गया साहब ने वैसे ही मुझे केबिन से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैडम, मैं जब तक बाहर था दोनों अंदर बैठे हुए थे। ऐसा लगता है मैडम दोनों रोज सुबह शाम एक ही केबिन में बैठकर काम करते रहते हैं। हाँ मैम, ऑफिस का काम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इसे क्या जरूरत थी मैडम? नहीं, आपने इतनी अच्छी सब्जियां बनाई और साहब को पसंद आया तो इसलिए बख्शीश। मेरी सैलरी से तो नहीं कट होगा मैम? अरे नहीं, सैलरी है, ये तो बख्शीश है। इनफैक्ट ये बख्शीश मैं आपको कल भी दूंगी अगर आप ऐसा ही खाना और नाश्ता कल भी बनाए। बिल्कुल बनाऊंगा मैम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ गया मैम, बिल्कुल समझ गया। कैरी ऑन। मिस्टर कपूर कहाँ चले गए? घर गया है, बहुत परेशान है। कोई भी भाई अपनी लाडली बहन को जब इस हालत में देखेगा तो टूट तो जाएगा ही ना। उसका भी यही हाल। बेचारा राम, पहले से ही कितना स्ट्रेस है उसके ऊपर और फिर ये सब कुछ। आई होप नट्स जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए ताकि राम भी उतनी ही जल्दी अपने आप को संभाल पाए, वरना पता नहीं इस सब का उस पर क्या असर पड़ेगा। आई एम रियली वरीड। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। वो इसको कहते हैं अपनी स्वीटी का मायावी जाल। वो एक तरफ इसने राम को फंसा दिया और दूसरी तरफ प्रिया को भेज दिया कंसर्न दिखाने। अब जब दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं? इससे क्या होगा? नहीं, ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी।